अमेरिका में तूफानी बगोले से लाखों अफराद के मुतासिर होने का खतरा है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में कम अज कम 6 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। वस्ती मगरबी अमेरिका के साहिली इलाके में मौसम के बिगड़ते मिजाज ने हुक्काम को चौकस कर दिया है। अमेरिका के महकमे मौसमियात ने चौकसी जारी करते हुए कहा है कि इस इलाके में ज़बरदस्त गर्दाबी तूफान आने का इम्कान है, जिससे 10 रियासतों में बहुत तेज़ हवा, शदीद बारिश ने समंदर में तुग़यानी आने का खतरा है। अमेरिका के कौमी महकमे मौसमियात के नायब सरबराह लॉरा फज़ियो ने कहा कि हम इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करने के पेश नज़र तैयारियाँ कर रहे हैं। महकमे के मुताबिक गर्दाबी तूफ़ान साहिली शहर प्यूरिया और एलियनिस के साहिल से टकराएगा। इस तूफ़ान से तकरीबन 53 लाख अमेरिकी मुतासिर हो सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफ़ानी हवाओं के नतीजे में रियासत इलिनॉय से उठने वाले बगुले से 10 रियासतों में 53 लाख अफराद के मुतासिर होने का अंदेशा है। तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला उस वक्त शिकागो की जानिब बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में शदीद बारिश की भी पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इलिनॉय, केंटकी और मिज़ोरी के रियासतों में बगुले के गुजरने की वार्निंग जारी की है। मक्के मुकर्रमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब मुनक़िद हुई। गवर्नर मक्का ने खाने काबा को अर्क़े गुलाब और आब जमजम से गुस्ल दिया। तकरीब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुद्दैस, मुस्लिम ममालिक की सिफारती ओहदेदारों के अलावा शाही खानदान के अफराद और मशाइख ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सफ़ीर पाकिस्तान मोहम्मद नईम खान ने की, जबकि पाकिस्तान से आला शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि हरम पाक को हर साल मुख्तलिफ मौक़े पर गुस्ल दिया जाता है, जिनमें 15 मुहर्रम हराम का दिन भी शामिल है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद और सूबे के दूसरे खितों में ज़बरदस्त बारिश के बायस एक ही ख़ानदान के 3 अरकान हलाक हुए और गैर मुल्की खातून की नाश बरामद की गई। सिविल डिफेंस की तर्जुमान कर्नल अब्दुल्ला हारती के मुताबिक 228 अहदेदार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं और इमदादी टीमें दूसरे लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ है। ताहम उन्होंने अपनी गाड़ियों में फंसे हुए 98 अफराद को बचाया। रियाद के अमीर प्रिंस खालिद बिन बिंदार ने आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग करते हुए सूरत हाल और हालात से निमटने के लिए इमरजेंसी इक़दाम का जायजा लिया। दरियासना अहदेदारों ने बताया कि रियाद में सैलाब के पेश नज़र हाई अलर्ट है, जबकि UAE के कई मकामात बशमुल अबू ज़हबी, दुबई, शारजा और फजीरा में भी बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। हुकाम ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से बचाने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। महकमा शहरी दिफा के एहलकारों ने शहर भर में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 24 शहरियों को मौत के मुँह में से बचा लिया है। ये शहरी सैलाबी रेला आने के बाद अपनी गाड़ियों में फंस कर रह गए थे। चनांचे सऊदी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता 30 साल के बाद ये सबसे ज़्यादा बारिश है। हुकाम ने शहरियों को अपने घरों ही में रहने की हिदायत दी है और वज़ारत तालीम ने रियाद में स्कूलों और जामियात में तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सऊदी अरब के वस्ता और मशरिक़ी इलाक़ों और बाज़ दूसरी खलीज रियासतों में बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के शहर खुफजी और दम्माम के दरमियान वाक़े साहिली इलाक़ों में मंगल को शदीद बारिश होने की पेश क़यासी की गई है। सऊदी अरब इस साल 60 लाख उम्रा ज़ायरीन का इस्तकबाल करेगा, जो गुज़िश्ता साल से 10 लाख ज़्यादा हैं। वज़ीर हज ने ये बात बताई। वज़ीर हज बिंदर हिजार ने ये बात बताई। उम्रा सीज़न का आगाज़ माह सफ़र और मुज़फ़्फ़र या 9 दिसंबर से होगा। वज़ारत हज ने अपने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ज़रिए उम्रा वीज़ा की दरख्वास्तें वसूल करनी शुरू कर दी है। ये नेटवर्क वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा और हुकूमत के दीगर इदारों से बराह रास्त मरबूत है। हिजार ने कहा कि हुकूमत को तवक्को है कि 6 मिलियन से ज़ायद ज़ायरीन की आमद होगी। उन्होंने कहा कि 50 से ज़ायद उम्रा कंपनियों को ज़ायरीन को खिदमात फराहम करने और मक्का व मदीने की होटलों और दीगर हाउसिंग यूनिट्स में उनकी रिहाइश की गिरानी करने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ारत इस बात को यकीनी बनाएगी कि उम्रा कंपनियां और इदारे सरकारी क़वाइद की पाबंदी करें। हिजार ने कहा कि वज़ारत कंपनियों को इस वक्त तक वीज़े नहीं देगी जब तक कि अपनी खिदमात के पैकेजेस की तौसीक़ न करे। उम्रा इंफॉर्मेशन सेंटर दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन की आमद पर उन्हें सहूलत पहुँचाने और उन पर कंट्रोल रखेगा। उन्होंने कहा कि वज़ारत ताख़ीरों को रोकने के लिए मंजूरा शेड्यूल के मुताबिक ज़ायरीन की मुल्क से रवानगी पर नज़र रखेगी। ये काम इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए किया जाएगा। बिंदर हिजार ने कहा कि हुकूमत ऐसी एयरलाइन कंपनियों पर ममनुआ फहरिस्त में शामिल करेगी जो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ज़ायरीन के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम ना करे।
इदारे ने मजीद कहा कि जनरल यूनियन फॉर कार्स ने वजारत की निगरानी में ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट फराहम करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने उम्रा कंपनियों पर जोर दिया है कि वो आने वाले सीजन के लिए मुतारिफ करदा क़वानीन और ज़वाबित की पाबंदी करे और सरकारी इदारों से सिक्योरिटी परमिट हासिल कर ले। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर महेंद्र हरिवाल मुआवजे की अदम अदायगी पर सनी देओल का 2.5 किलो का मुक्का खाने से बाल बाल बच गए। प्रोड्यूसर महेंद्र ने सनी देओल को अपनी फिल्म भैयाजी सुपरहिट में कास्ट किया था। ताहम मुआहदे के मुताबिक महेंद्र ने सनी को मुआवजे की अदायगी ना की, जिस पर उन्होंने फिल्म की डबिंग नहीं करवाई। इस सूरत हाल में सनी देओल को मनाने के लिए जब महेंद्र इनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने मुआवजे की अदायगी के बाद डबिंग की शर्त रखी और कहा कि अगर उन्हें रकम ना दी गई तो वो इसे अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले रिलीज करेंगे। बहस व मुबाहिसा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। ताहम मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन बीच बचाव कराया। बेचारे प्रोड्यूसर साहब को मामले को अदालत में ले जाना चाहिए था। ताहम फिल्म के हिदायतकार नीरज फाटक और एक्शन डायरेक्टर टीनू मानिया ने इसे इस इक़दाम से रोकते हुए सनी देओल को रकम जल्द अज जल्द अदा करने और फिल्म मुकम्मल करने की ताकीद की। बॉलीवुड की पुरकशिश अदाकारा और साबिक मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने अपनी 38वीं सालगिरह मनाई। 19 नवंबर 1975 को हिंदुस्तानी रियासत आंध्र प्रदेश के शहर हैदराबाद में पैदा होने वाली खूबरू अदाकारा सुष्मिता सेन ने 1994 में अपनी लाजवाल मुस्कुराहट और खूबसूरती की बदौलत मुकाबले हुस्न जीतकर मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया। 1996 में बॉलीवुड फिल्म दस्तक से अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ करने वाली सुष्मिता ने 1999 में फिल्म बीवी नंबर 1 में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाकर बेहतरीन माऊन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन ने रामलीला में दीपिका और रणवीर की जोड़ी को सराहते हुए कहा है कि नौजवान हिंदुस्तानी सिनेमा का रोशन मुस्तकबिल है। अपने ट्विटर पर बिग बी ने लिखा है कि उन्होंने रामलीला देखी है, जो कि एक बेहतरीन फिल्म है। उन्होंने कहा कि फिल्म में रणवीर और दीपिका की जोड़ी ने लाजवाब अदाकारी की है और ये दोनों हिंदुस्तानी सिनेमा का रोशन मुस्तकबिल है। पाकिस्तान वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा है कि कप्तान बदलने से मसाइल हल नहीं होंगे। 4-5 खिलाड़ियों की अदम कारकर्दगी के बायस टीम मुश्किलात का शिकार है। आराम का मशवरा देने की बातें महज ख्यास आ रही हैं। जनूबी अफ्रीका रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसबाह उल हक का कहना था कि कौमी टीम कम बैक की पूरी सलाहियत रखती है और हमें फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान की कमी महसूस होगी। रन्स ना करने वाले 4 से 5 बैट्समैन शिकस्त का सबब बन रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द अपनी खामियों पर काबू पाकर बैटिंग लाइन क्लिक करेगी और बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेगी। एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि शिकस्त की जिम्मेदारी कप्तान पर नहीं डाली जा सकती। क्रिकेट के असल मसाइल हल करनी चाहिए, कप्तान बदलने से मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने कहा कि आराम का मशवरा देने की बातें महज ख्यास आ रही हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं थी। हिंदुस्तान की नंबर 1 बैट्समैन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने उम्मीद जाहिर की है कि वो चारशंबे से शुरू होने वाली हांगकांग सुपर सीरीज का वो बेहतर इख्तिताम करेंगी। नाक़िस फॉर्म की वजह से साइना को रवां सीजन न सिर्फ अपने कई खिताबात गंवाने पड़े, बल्कि वो इस साल कोई बड़ा इवेंट भी अपने नाम नहीं कर पाई। 3 बरस कबल साइना ने अपने सीजन का पहला खिताब हासिल किया था, जबकि आखिरी मरतबा साइना ने अक्टूबर 2012 में डेनमार्क ओपन खिताब हासिल किया था। गुज़िश्ता हफ्ते साइना ओपन में भी साइना को दूसरे मरहले के मुकाबले में चीन के खिलाड़ी सनियों के खिलाफ शिकस्त बर्दाश्त करनी पड़ी थी। 23 साला साइना हांगकांग सुपर सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की बेला ट्रक्स मनोपोटी का सामना करेंगी। पहले मरहले में कामयाबी के बाद साइना का मुकाबला जापान की एरिको हेरोज या फिर थाईलैंड के पोरेंटिक बोराना 6 से हो सकता है। इब्तदाई 2 मरहलों में अगर साइना का कामयाब भी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल में उनका सामना आलमी नंबर 1 लीजोरो से मुतवक्को है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन-जहान इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर-ए-आज़म, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी व दीगर का जबरदस्त खिराज। गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी दोबारा इलेक्शन कमेटी से रुजू। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की बीमार कहने पर नाराजगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तूफानी बारिश से 4 अफराद हलाक और मुतादिद कई इलाके ज़ेर-ए-आब।
और लिबनान के दारुल हुकूमत पैरवत में ईरानी सिफारत खाने के करीब खुदकश बम धमाके, 7 अफराद हलाक, महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान। रूबी आलमी खबरनामे में फिलहाल इतना ही। फरजाना को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।